आज भी अगर इस दुनिया में बहस छिड़ जाए कि भूत होते हैं या नहीं, तो पूरी आबादी 50-50 पॉपुलेशन में बट जाएगी, या फिर वो पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा जो भूत पिशाच जैसे नेगेटिव एनर्जीज़ के प्रेजेंस को ही नकार देते हैं। बट आज की ये दास्तां उन लोगों को ये यकीन दिला देगा कि इस दुनिया में भूत पिशाच जिन जिन्नात सब होते हैं, क्योंकि ये दास्तां आप सबको मैं किसी कहानी के अधीन होकर नहीं बताऊंगी, बल्कि विश्व की कुछ ऐसी जानी मानी हस्तियों की आप बीती बताऊंगी जिसे देखकर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले और साथ में बेल आइकॉन दबाना भी नहीं भूले। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, मुझे और भी शानदार वीडियो बनाने में मदद करता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक सिर्फ 30% लोगों ने ही मुझे सब्सक्राइब किया है, रेस्ट ऑफ द 70% आर स्टिल लेफ्ट। तो मैं आपसे हार्टली रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए वीडियोस लाते रहूं और मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन मशहूर लोगों के लिस्ट में भारत का एक जाना माना चेहरा, जाना माना नाम, क्रिकेट जगत की हस्ती महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल है। यह उनकी रियल लाइफ स्टोरी है, आप बीती है, जिस पर आप लोगों को यकीन करना ही होगा। यही नहीं, मैं इस घटना की आपको प्रूफ भी दूंगी ताकि आप लोगों को ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस कहीं से भी फेक ना लगे। रूम नंबर 13, फ्लोर नंबर 13, हाउस नंबर 13, बिल्डिंग नंबर 13, ये सब तो आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा, लेकिन क्या आपने रूम नंबर 333 सुना है? जी हाँ, 333। शायद हाँ, लेकिन बहुत लोगों ने ना भी सुना होगा। चलिए चलते हैं इस रूम नंबर 333 की कहानी पर। आज दुनिया के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड रूम माना जाता है और अपने जहाँ के कुछ यूट्यूबर्स और रील्स डालने वाले लोगों ने घोस्ट के ओरिजिन का भी मजाक बना के रख दिया है। आज मैं जिन हस्तियों की आप बीती से रूबरू करवाऊंगी उसमें इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड और बेन स्टोक्स एंड अपने माही भाई BBC के स्पोर्ट्स न्यूज़ एंकर, यूट्यूबर सैम एंड कॉल्बी एंड बहुत से माननीय पर्सनालिटीज शामिल हैं। तो मैं आपको लंदन के लैंघम होटल के बारे में बताऊंगी जहां स्टे करने पर लोगों को हैरत अंगेज तरीके से घोस्ट के एक्सपीरियंसेस हुए हैं। लोगों के एक्सपीरियंसेस के अनुसार यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के घोस्ट नज़र आते हैं, जिनमें फेमस है एक जर्मन प्रिंस जो कि एक नाटा और गठीले शरीर वाला भूत है जो मिलिट्री जैकेट पहनता है और अक्सर घूमा करता है। उसके बारे में फेमस है कि ये अपने 4th फ्लोर के कमरे से कूद गया था और जब वो होटल में स्टे करने के लिए रुका था। नाउ ये भूत जो है वो रूम नंबर 333 को बहुत प्यार करता है और होटल के सबसे एक्टिव भूतों में से एक है। दूसरे नंबर पे है हनीमूइंग डॉक्टर। एक डॉक्टर है जो कि विक्टोरियन ड्रेस में हमेशा रहता है और जिसकी आंखें नहीं है, और वो भी आपको यहाँ पे घूमता हुआ नजर आता है। इस डॉक्टर के बारे में ये कहानी फेमस है कि ये डॉक्टर अपनी न्यूली वेड वाइफ के साथ हनीमून एंजॉय करने के लिए आया था, लेकिन होटल पहुंचने के अगली ही रात उसने अपनी पत्नी को मार दिया और उसको मारने के बाद खुद ही सुसाइड कर लिया। आज तक इस मर्डर और सुसाइड का रीज़न किसी ने भी पता नहीं कर पाया है। होटल के एक और भयानक भूतों में से एम्परर नेपोलियन III जो होटल के बेसमेंट में घूमते हैं, इन्होंने भी रूम नंबर 333 से कूदकर जान दी थी। चौथा भूत जिसका चेहरा और शरीर बहुत ही घाव से भरा हुआ है, इसके चेहरे के घाव ऐसे हैं कि इसको देख के ही सिहरन पैदा होती है। ये इतना भयानक दिखता है कि कई लोगों को हार्ट अटैक तक आ चुका है। ये भूत आपको अक्सर हॉलवेज में दिख जाएगा। पांचवा भूत एक बटलर है। ये भूत आपको कभी कभार एम्परर नेपोलियन III के भूत को चाय या खाना सर्व करते हुए दिख सकता है। आपको ये सुनने में बहुत मजाकिया लग रहा होगा, लेकिन देखने में ये कतई भी मजाकिया नहीं है। जस्ट आप इमेजिन करके देखो कि एक भूत जब दूसरे भूत को सर्व कर रहा है और वो आप अपनी नंगी आंखों से देख रहे हो। तो चलिए आज सबकी आप बीती आपसे शेयर करती हूँ। शेयर करने के पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, तो प्लीज़ इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस को सुनने के पहले आप सभी थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि वो चीज़ जैसे आप मात्र भूत पिशाच और पैरानॉर्मल या एनर्जी या एंटिटीज़ कहते हैं, वो सिर्फ एक चीज़ नहीं होते, बल्कि अपने आप को झकझोर देने वाली बिना शरीर के अवेलकमनीय एनर्जीज़ हैं जो कुछ भी कर सकती हैं। बात सारे अमीर लोग की है,
सारे जाने माने हस्ती इस दुनिया के पूरी क्रिकेट टीम अगर उस होटल में भूत का इकरार कर रहा है तो फिर क्या ही कहिएगा। बाकी सब चीज़ों को तो हटाइए, दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया हाउस BBC, जिसकी बिल्डिंग खुद लैंघम होटल के सामने है, और उसने 333 कमरे वाले पूरे फ्लोर को बुक कर लिया था ताकि सच्चाई सामने आए। और जब सच सामने आता है तो सारी कहानियाँ, सारी घटनाएं सच्ची निकलती हैं, क्योंकि इंटरोगेशन करने गए सारे रिपोर्टर्स और एंकर्स डरे हुए थे। सबके साथ कुछ न कुछ ऐसा अविकल्पनीय हुआ था जो किसी न किसी तरह से सबकी नसें उन घटनाओं ने ढीली कर दी थी। लैंघम होटल, ये होटल 1865 में बना था और उसको बनाने में लगभग 3 लाख पाउंड लगे थे। 1865 में 3 लाख पाउंड एक बहुत ही बड़ी रकम होती थी। ये लंदन का पहला ऐसा होटल था जिसमें लिफ्ट लगी हुई थी। ये लंदन का पहला ऐसा होटल था जहां शाम की चाय पीने के लिए कैफ़े खुली थी। इसे देखकर फील होता था कि शाम की चाय को भी किसी अलग अंदाज में पी जा सकती है, लेकिन किसे पता था कि ये होटल कितना ही ज़िंदगी को ले लेगा, कितनी ही ज़िंदगी को बर्बाद करेगा। इस होटल ने कितने ही लोगों को लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया। एक बार इस होटल में अपने घर की तरह रहने वाले कदरदानों का नाम तो सुन लीजिए। विंस्टन चर्चिल, जो कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। नेपोलियन III, जिनकी आत्मा आज भी घूमती है उसी होटल में। सर डॉन ब्रैडमैन, दुनिया के जाने माने क्रिकेटर। प्रिंसेस डायना, ओहो, इनसे खूबसूरत प्रिंसेस तो आपने देखी नहीं होगी, वो भी कदरदान थे इस होटल की। और सर आर्थर कैनन डॉयल, जिनके बारे में तो कहते हैं कि इस होटल में ही रह के उन्होंने शेरलॉक होम्स की 2 नॉवल लिख दी थी। समय बीता, सब कुछ अच्छा चल रहा था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आया तो होटल के मालिक ने दरियादिली दिखा करके होटल के दरवाजे को खोल दिया और कहा, भाई हम वर्ल्ड वॉर के दौरान घायलों की मदद करेंगे। और फर्स्ट एड एंड मेडिकल ट्रीटमेंट्स की सुविधाएं वहां दी जाने लगी। मेडिकल सुविधाएं देते देते होटल काफ़ी फेमस हो गया था। धीरे धीरे समय बीता, फिर वर्ल्ड वॉर II भी आया और वर्ल्ड वॉर II कई ज़्यादा विध्वंसक था वर्ल्ड वॉर I से। और उस समय लैंघम होटल भी दुश्मनों के निशाने पर था, जिसे लेकर BBC काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि BBC की बिल्डिंग लैंघम होटल के जस्ट बराबर में ही थी। तो अगर होटल पे गोलीबारी होती तो BBC की बिल्डिंग भी ख़त्म हो सकती थी। सब कुछ सही चल रहा था, बट अचानक इस होटल से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की खबरें आने लगी। सारे भूत प्रेत की कहानियाँ जुड़ने लगी और सारे कहानियों के तार जो हैं वो कमरा नंबर 333 से ही जाके जुड़ जाते थे। आखिर क्या स्टोरी थी इस कमरा नंबर 333 की, आइए जानते हैं। कुछ वक्त पहले एक विक्टोरियन कपल इस कमरे में हनीमून के लिए आए थे। कमरा नंबर 333 में स्टे करने के 2 दिन बाद ही हस्बैंड ने वाइफ को मार डाला और उसने मारने के बाद खुद ही 333 की खिड़की से कूद गया और उसने भी सुसाइड कर ली। अब उस समय तो लोगों ने सोचा कि क्या है, कुछ भी नहीं है, शायद दोनों के बीच में आपस में टेंशन होगी, उस वजह से भाई मियाँ बीवी का मामला है, एक ने दूसरे को मारा और दूसरे ने सुसाइड कर ली। बट अब क्या था, लोग नॉर्मल हो गए। उसके बाद एम्परर नेपोलियन III रुके उस कमरे में, जो 333 की खिड़की से फिर से कूद कर सुसाइड कर लेते हैं। फिर एक बटलर जो नेपोलियन III को सर्व करता था, उसने भी 333 की खिड़की से ही कूद कर जान दी। अब ये तीनों डेथ, सुसाइड, तीनों सिमिलर तरीके से, और 333 की ही खिड़की से क्यों कूद रहे थे, इसका पता तो आज तक नहीं चल पाया। अब इस तरह की बातें फैलने में कितनी ही देर लग जाती है, लेकिन कुछ लोगों की माने तो ये सब मजाक था और लोग इग्नोर कर ही जाते हैं। उस वक्त 1973 में BBC के एक जाने माने एंकर थे जो फुटबॉल की एंकरिंग से फेमस हुए थे। नाम था जेम्स अलेक्जेंडर गॉर्डन। किसी कारणवश रूम नंबर 333 में रुके थे। गॉर्डन अननोन थे इन सब चीज़ों से, पर अगले दिन उन्होंने रात में उनके साथ घटी घटनाओं की आप बीती जब BBC को सुनाई तो पूरे वर्ल्ड में ये प्रूव हो गया कि इससे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। बात शुरू हुई जब गॉर्डन रात में सोने गए। वो पूरी नींद में सो गए थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ
कि कमरे में कोई है, बट वो नींद में थे इसलिए उन्होंने आंखें नहीं खोली। फिर भी बहुत देर बाद यकीन हुआ, कुछ ऐसा फील हो रहा था कि कोई और भी है। धीमे से आंखें खोलने पर उन्हें एक आग का गोला दिखाई दिया। ग्रेजुअली इस गोले ने अपना आकार बदलना शुरू किया और इंसान में बदल गया। भौचक्का होकर जेम्स देख रहे थे और गौर से देखने पर उसके दोनों ही पैर हवा में थे और उसकी आंखों में जब गॉर्डन ने देखा तो उसकी आंखें उन्हें दिखाई ही नहीं थी, क्योंकि उस भूत की आंखें नहीं थी। गॉर्डन ने पूछा कौन है, पर कोई भी जवाब नहीं आया और कमरे का तापमान सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गया। गॉर्डन ने चेक किया कि एसी चल रही है कि नहीं। एसी भी चल रही थी, लेकिन कमरे का तापमान बढ़ते ही जा रहा था। आनन फानन में गॉर्डन जो है कमरा छोड़कर भागे और अपने कलीग के पास गए। कलीग के कमरे पास में ही थे। उन्होंने सारा वाकया अपने कलीग को सुनाया, पर उनके कलीग ने ट्रस्ट नहीं किया। अब क्या था, एक दूसरे को यकीन दिलाने के लिए दोनों साथ में 333 में गए, पर कुछ देर तक कुछ भी नहीं हुआ। सो कलीग ने कहा कि देखा, मैंने तो कहा था ये तुम्हारा वहम है। ये बोलना ही था। अचानक फिर से एक आग का गोला सामने आता है जो इंसान का रूप लेता है, जिसके पैर जमीन पे थे ही नहीं और आंखें निकली हुई थी और खिड़की के बाहर तेज रफ्तार से निकल जाता है। अब तो दोनों की हेकड़ी गुम हो जाती है। दोनों कलीग फिर ट्रस्ट हुआ कि हाँ, गॉर्डन जो बोल रहा था वो सच बोल रहा था। इस वाकया के बाद फिर शांति छा जाती है। मीडिया में जो है सो हॉन्टेड होटल के नाम से ये जाने लगता है। सोचिए, ये बात थी 1973 की। अब 2014 में फिर से ये होटल सुर्खियों में छाता है। वाकया क्या था? 2014 में इंग्लैंड की टीम को इसी होटल में ठहराया गया था। वेल एक्सपेंसिव होने के कारण किसी भी टीम को यहाँ पे ठहराया नहीं जाता। भाई, महल जैसा होटल है ये, इतना पुराना होटल है और नाइट्स के चार्जेस इतने ज़्यादा लगते हैं कि कभी भी कोई टीम जल्दी इसमें रुकती नहीं है। कोई क्रिकेट बोर्ड इसमें रुकवाते नहीं हैं, बट इंग्लैंड को ठहराया गया था। अनफॉर्चुनेटली स्टुअर्ट ब्रॉड जो इंग्लैंड टीम के तेज़ गेंदबाज हुआ करते थे 2014 के, 333 में स्टे किए थे और ही वॉज अननोन ऑफ द फैक्ट कि उस रूम की परिस्थितियाँ क्या है, उस रूम की बैकग्राउंड हिस्ट्री या स्टोरी क्या है। रात को जब वो सोने गए तो अचानक बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ आने लगती है, टप 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 टप। बट बाथरूम में जाने पर नल बंद था। वो वापस सोने आते, फिर से वही टप टप की आवाज़ आती है। इस बार वो तसल्ली से सब कुछ बंद करने के लिए, सब कुछ चेक करने के लिए जाते हैं और तसल्ली करके आते हैं कि भाई कुछ भी खुला नहीं है। फिर से वो आके लेट जाते हैं और इस बार सोचे कि चलो भाई वहम है, लाइट ऑफ करके सो जाते हैं आराम से। अभी उन्होंने लाइट ऑफ की और वो लेट गए, आंखें बंद की थी। फिर से अचानक से टप 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 टप। जब उन्होंने आंखें खोली तो लाइट भी ऑन था। अब क्या था? स्टुअर्ट दौड़कर दरवाजा खोलकर टीममेट के पास गए। टीममेट मैट फ्रायर जो उस समय उन्हीं के फ्लोर पे पास के ही कमरे में थे, उन्होंने होटल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। तो स्टुअर्ट से मैट ने रूम नंबर पूछा और स्टुअर्ट ने रूम नंबर बताया कि वो 333 में स्टे किए हैं। माय गॉड, मैट ने तब कंफर्म किया कि ये वही कमरा है, सबसे ज़्यादा हॉन्टेड कमरा जो इस पूरे होटल को हॉन्टेड होने का नाम देता है। किसी तरह से दूसरे कमरे में दोनों ने रात गुजारी। सुबह ये बात पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम को मालूम चली तो फिर वाइफ और गर्लफ्रेंड्स ने भी ये डिस्कस शुरू किया कि उन्हें भी वियर्ड आवाज़ें आती हैं, बहुत तरह की आवाज़ें आती हैं, डरावनी आवाज़ें आती हैं, लेकिन वो डिस्कस नहीं करती कि सब उन्हें बेवकूफ़ बोलेंगे। ऑल टुगेदर सारी टीम ने अपने होटल को चेंज करने का रिक्वेस्ट किया। इंग्लैंड के बोर्ड ने उनके होटल चेंज कराई, तब जा कर के राहत की सांस ली स्टुअर्ट ब्रॉड ने और पूरी टीम ने। अब क्या, सेम चीज़ बेन स्ट्रोक ने भी फील की। तो भैया क्या हुआ था बेन स्ट्रोक के साथ? बेन स्ट्रोक वो भी कमरा नंबर 333 में ही रुके थे। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट वेल नोन ऑफ द कंडीशंस ऑफ दैट रूम, जस्ट लाइक स्टुअर्ट ब्रॉड।
उन्होंने भी रात में काफ़ी वियर्ड चीज़ एक्सपीरियंस किया, कमरे का टेम्परेचर बदलना, नल से टप टप की आवाज़ आना, लाइट का जल जाना, खिड़की पे किसी परछाई का होना। रिकन्फर्मेशन भी किया कि हाँ भाई खिड़की पे कोई एक परछाई है, और चौथे फ्लोर पे खिड़की पे काहे की परछाई, कोई तो पीछे खड़ा रह नहीं सकता। तो भाई ये नोन था। अब बेन स्टोकर वॉज क्वाइट स्मार्ट टू लीव द रूम एज सून एज ही रियलाइज कि रूम में कुछ ना कुछ अनप्रेडिक्टेबल और फिशी चीज़ें हैं। सो वो कमरा छोड़कर टीम मेंबर के पास शिफ्ट हो गए। इन दोनों की कहानी इंग्लैंड की मीडिया में छप गई और लैंघम फिर से हॉन्टेड होने की चर्चा में था। तो टेन 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 अब बारी है हमारे महेंद्र सिंह धोनी की। अरे भाई, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स जब भूतों का दीदार कर रहे हैं, भूतों से जाके मिल रहे हैं, तो हमारे धोनी भाई पीछे काहे को रहते। ऐसे भी उन्हें तो आदत है मौके पे चौका मारने की, तो चौका मारने चल दिए गुरु, और क्या। बाय द वे, ये उनकी गलती नहीं थी। तो एक बार इंग्लैंड दौरे पे टीम इंडिया गई थी और अनफॉर्चुनेटली इसी लैंघम होटल में टीम इंडिया को स्टे कराया गया था। माही भी तीसरे नहीं बल्कि किसी और फ्लोर पे थे। रात को जब सोने जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी तो फील होता है कि एसी ऑन है पर रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अचानक उनको रूम का मेन डोर खुला हुआ दिखता है। सोचा, ऐसी गलती मुझसे कैसे हो सकती है, मैंने तो डोर को लॉक किया था। वो उठते हैं, फिर सोचा हो गया होगा किसी तरह से, जाके उन्होंने डोर को लॉक कर दिया। अभी वो बेड पे लेटे ही थे कि उन्हें डोर के खुलने की आवाज़ आती है। तो उन्होंने आंखें खोला तो देखा कि डोर खुल रहा है धीरे धीरे। फिर उन्होंने सोचा कि शायद आंधी होगी, पर ये कैसे हो सकता है कि पूरी तरह से एसी पैक्ड होटल में आंधी चले। तो दरवाज़ा खुलते ही डरावनी आवाज़ और धीरे 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 दरवाज़ा खुलता है। दरवाजे ने धोनी को ऑलमोस्ट डरा दिया था। फिर भी हिम्मत करके वो दरवाज़ा के पास गए, उसे बंद कर दिया। फिर से वही नज़ारा दोहराने लगा। वो बार बार दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, बार बार दरवाज़ा खुल रहा है। तो भाई माही भाई ने कमरे को कहा गुड बाय, और क्योंकि वो समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ही शिफ्टेड टू टीममेट्स रूम। और अगले दिन ये खबर मीडिया में छप गई। तो ये थी लैंघम होटल की हॉन्टेड होने की गाथा। कथित है कि जितने लोग की जान इस होटल में गई है, सभी यहाँ पे भूत बनकर नजर आते हैं। थैंक्स अ लॉट मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आप सभी का साथ मेरे लिए एक प्रेरणा है और इस यात्रा को मज़ेदार बनाने का एक तरीका भी। हर पल मैं कुछ नया सीखती हूँ और कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करती हूँ और आपके लिए इस वीडियो को लाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट मुझे और भी बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट, गुड बाय एंड एन्जॉय।